स्वर्ग और नर्क में क्या अंतर है और ये किस तरीके का अनुभव आदमी कर सकता है? बहुत सही माधव जी, आपने जो प्रश्न किया है, इस संसार का इतना गूढ़ प्रश्न है, इसका उत्तर कहीं मिल ही नहीं पा रहा है। लोग परेशान हैं। मालूम है क्या है? जी। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, मैं पूरी परिभाषा बता रहा हूं आपको। ये मैंने ध्यान में अनुभव भी किया है जी। और साक्षात शिव है, परम ब्रह्म साक्षात संसार में शिव है, उसके सिवा कोई नहीं है। जी जी। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग सीधा सीधा हमारे जो शरीर की मृत्यु होती है, हमारा शरीर लोग कहते हैं कि मृत्यु हो गई, ये मृत्यु कतई नहीं होती। हमने अनुभव करके ध्यान में जा करके देखा, अपना शरीर कहीं और मेरा पड़ा हुआ है और मेरा ध्यान में मैं कहीं बाहर चला गया। अब बाहर जाने के बाद मैंने देखा 5 तत्व से जब हम 3 तत्व में आते हैं, जिसमें अपने शरीर से पृथ्वी अर्थात मिट्टी, हमारे शरीर से मिट्टी खत्म हो जाती है और दूसरी जब मिट्टी हमारे शरीर से खत्म होती है, जल खत्म होता है, 3 तत्व बचता है। वो प्रकाश है, प्रकाश रूपी ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड है, आकाश है, हवा है। तो उसमें हम उस गति में चलना शुरू कर देते हैं, सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा गति से चलना शुरू कर देते हैं और हम माध्यम से ब्रह्मांड के पीछे तक भी जा चुके, सूर्य के पीछे भी जा चुके, सूर्य के बगल से गुजर चुके, क्योंकि मेरा शरीर यही था, शरीर यही था। और जो हमारी चेतना थी, चेतना कब काम करती है? जब ये ब्रेन काम करना बंद करता है। जब तक ब्रेन है तब तक चेतना नहीं है। स्वर्ग क्या होता है? जब दूसरे जाते तो वहां स्वर्ग है, हमारी शरीर आती, इसमें हड्डी मांस नहीं रह जाता। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स है, तरंगे हैं, वैसे महसूस होता है। यहाँ हम लोग जो संसार नर्क है, स्वर्ग नहीं है, ये नर्क है। लोग को पहचान ही नहीं पाते क्या चीज। सच्चाई आपको बता दे, आपको ब्रह्मांड में कोई सच्चाई नहीं बता पाया होगा अभी तक, मैं बता रहा हूँ। यह ब्रह्मांड जो नर्क है, नर्क का मतलब जो लोग कहते हैं स्वर्ग है, नर्क है, तार दी जाएगी, नहीं। ये संसार में जो पैदा होता है, यहाँ नर्क काटने के लिए आता है। जो बुरे कर्म करता है वह संसार में आता है। अच्छे कर्म वाला स्वयं बिहारी जी अर्थात शिव जी अर्थात राधा अर्थात प्रकृति, उनकी गोद में रहता है। ये परम सत्य है। मैंने सर्च किया, एकदम परफेक्ट है। इसको मैं साबित भी कर सकता हूँ। जिस तरह से जैसे हमारी आपकी शरीर जब छूटी है, तो कभी कभी आप सर्च करिए, दुनिया के कई देशों के साइंटिस्ट इस पर सर्च किए, इसमें जो आया कि मृत्यु है ही नहीं, एक बुक आती है, उसको भी दिखा देंगे जो साइंटिस्ट। लेकिन विज्ञान बहुत कुछ है। विज्ञान जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि अध्यात्म पहले से पहुंचा हुआ है। उसका कारण है अध्यात्म में कुछ प्रोपोगंडा लोगों ने, जो हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए रामायण, महाभारत, पुराण में अपने स्वार्थ के लिए बहुत ज्यादा भ्रांतियां डाल दिया है। जबकि ईश्वर परम सत्य है, लेकिन उसको लोग नहीं मानते, नहीं पहचानते। कारण इन भ्रांतियों के कारण। उस सबका खुलासा हम करना चाहेंगे। उसमें काल भैरव ने आज हमें एहसास दिलाया कि नहीं, ये दुनिया को बताओ, दुनिया में जाना चाहिए, इसलिए आज हम डाले हैं। अब खोल करके इस पूरी बातों को हम रख देंगे। क्या हमारे प्रश्नों से आप संतुष्ट हैं या कोई आपको प्रश्न हो तो बताइए। संतुष्ट है गुरुजी। ये बताइए, जैसा कि अभी आपने कहा कि काल भैरव भी हमें संदेश देते हैं, हनुमान जी संदेश देते हैं, तो क्या भगवान जब एक है, भगवान जब एक है, तो आप इसको चार चीजों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही आपका प्रश्न है। देखिए, जो शिव है उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब, ब्रह्मा का मतलब आपका आध्यात्मिक गुरु, विष्णु का मतलब आप और हम, जिससे कि राम भी पैदा हुए, कृष्ण भी पैदा हुए, गौतम बुद्ध भी पैदा हुए। जिसकी चेतना जागृत हो गया वही यहाँ पृथ्वीवासी भगवान मान लिए।
जबकि भगवान अवतार लेता ही नहीं। उसका कारण है शिव परम चेतना है, राधा परम चेतना है, कण कण में विराजमान है। वो कभी नहीं इस धरती पर पैदा नहीं होते। किसी का मर्डर हो गया, कोई मैटर हो गया, कोई बलवा हो गया, वो नहीं पैदा होते। वो सिर्फ एक ही समय करते हैं इस प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए। जब कभी देखते हैं कि कहीं वज्रपात हो गया या तो कहीं आप देखते हैं विस्फोट हो गया, जिस तरह से डायनासोर का अंत हुआ था। अगर जिस दिन प्रकृति जान ली कि मानव मेरे खिलाफ जा रहा है, उस दिन वो सीधा सीधा एक उल्का पिंड गिराएगी, सारे संसार को नष्ट कर सकती है। महेश का मतलब शिव नहीं है, उन्हीं के रूप है, अर्थात बजरंगबली जो कलयुग के देव है। ये सच्चाई में बजरंगबली ही वर्तमान में सब कुछ है। एक चौपाई आपने सुना होगा, सिर्फ हनुमान जी के लिए कहा गया है, और देवता चित्त में धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही। अर्थात कलयुग में हनुमान जी ही हैं, अर्थात उसके सिवा कोई देवी देवता नहीं है, प्रोपेगेंडा है, फालतू है। ईश्वर एक ही परम शक्ति है, ये परम सत्य है। चलिए ठीक है, आपके आप प्रश्न हमारे प्रश्नों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। श्री कुंज बिहारी, राधे राधे। राधे।